हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। दिस इज लोकेश्वर वर्मा और आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सेंसरी ऑर्गन। इस चैप्टर में हम लोग आई एंड ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि स्किन हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, है ना, और आई ईयर भी। तो इस चैप्टर में तो आई और ईयर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टंग के बारे में आप पाचन तंत्र वाले चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहा जाता है, और स्किन के बारे में टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और नोज के बारे में ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ईयर और आई को काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और ये जो कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज भी आएगा, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, और अभी तक आपने हमारा कोर्स नहीं लिया है पीजीटी बायोलॉजी का, तो अभी आपके लिए एक बहुत ही धमाका ऑफर, या बोल सकते हैं मेगा ऑफर निकाला गया है। इस कोर्स की नॉर्मल प्राइस है 5000 है ना, लेकिन ये अगर आप अगले एक हफ्ते के अंतर्गत इस कोर्स को ले लेते हैं, तो अगले आप में से 50 लोगों को, पहले 50 लोगों को ये जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 3000 में दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये कोर्स आप ले सकते हैं। मात्र 50 लोगों को ही, स्टार्टिंग के जो 50 लोग होंगे उनको ही 3000 में ये कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, और इस कोर्स की खास बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये बाइलिंगुअल है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। इस लेक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के खत्म होने के बाद, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रैक्टिस, और 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट भी होगा हर चैप्टर के बाद। और वही एक्सप्लेनेशन जो है काफी इजी है, लैंग्वेज बहुत ही इजी है, आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सुदेश सर को जानते ही होंगे। सुदेश सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइंस कॉलेज दुर्ग में। तो वो एक महान हस्ती है, बोल सकते हैं। 6 बार उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, और पिछले 8-10 साल से उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत से अलग अलग वेराइटीज में वो टीचिंग किए हैं, नीट वाले बच्चों को पढ़ाए हैं, नेट वाले, सेट वाले बच्चों को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उनका गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलने वाला है। ठीक है, और उनके भी लेक्चर्स मिलेंगे, मेरे लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आप अभी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर बहुत ही कम टाइम के लिए है, सिर्फ और सिर्फ अगले एक हफ्ते में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये जो ऑफर है प्री दिवाली ऑफर के तौर पर लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, चलो तो शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या है, कैसे काम करता है, और फिर आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो खैर आई के बारे में ही पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है अगले 5 से 6 दिन चलेगा, 5 से 6 लेक्चर में ये चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में जो चाहिए वही ही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, तो इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, मैसेज आता है कि सर जितना पढ़ा रहे हो उतना इनफ है क्या? तो बिल्कुल, आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, चलो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है रिसर्च करके। चलो भाई देखते हैं। बात करें अगर हम सेंसरी ऑर्गन की, क्या होता है सेंसरी ऑर्गन? तो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स या कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो बाहर के, बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में होने वाले जो भी चेंजेस है उनको सेंस कर पाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, है ना, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बॉडी में पाए जाने वाले, बॉडी में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल या स्पेशलाइज्ड बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स जो इन्वायरमेंट में होने वाले, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को, चेंजेस या बदलाव को क्या करते हैं भाई? चेंजेस या बदलाव को सेंस कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें
सेंसरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। सेंसरी ऑर्गन कहते हैं भाई, है ना, सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। नाउ अब ये जो सेंसरी ऑर्गन है, जो भी सिग्नल होता है उसको रिसीव करता है ना। ये जो सेंसरी, मान लो हमने कुछ चीज देखा आंख के द्वारा, तो आंख क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। आंख के द्वारा हमने कोई चीज देखा, उसको हमारा सेंसरी ऑर्गन आंख जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे किसको पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को पहुंचाता है और स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाता है। ठीक है। तो आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलाई, ये जो सेंसरी ऑर्गन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल पहुंचाते हैं। आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलाई, आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलाई, सेंस ऑर्गन सिग्नल को कहां पहुंचाते हैं भाई, सिग्नल को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं, किसके थ्रू, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस को पहुंचाते हैं कौन, ये जो सेंस ऑर्गन है वो। ठीक है भाई। चलो नाउ अगर हम इसी में आगे बात करते हैं तो यहां पर अब भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इन सभी स्टिमुलाई को क्या करता है, एनालाइज करता है, उस हिसाब से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो एक्ट करता है ना। अब सेंसरी ऑर्गन जो है सिर्फ स्पेशल टाइप के या स्पेसिफिक टाइप के ही स्टिमुलस के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओनली ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, एक स्पेशलाइज्ड स्टिमुलाई के लिए। ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, है ना, बोलेंगे सेंसरी ऑर्गन ओनली स्पेशलाइज्ड, सेंसरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके किसके लिए, फॉर टेम्परेचर को ये सेंस कर पाते हैं। और किसको सेंस करेंगे भाई, तो ये सेंस करते हैं केमिकल्स, टच, लाइट एक्सेट्रा, है ना। टेम्परेचर हो गया, केमिकल्स हो गए, है ना, लाइट हो गया और क्या हो गया, टच हो गया, टच, लाइट, केमिकल, इन सभी को ये सेंस कर पाता है हमारे जो सेंसरी ऑर्गन। मतलब सेंसरी ऑर्गन बेसिकली कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग सेंसरी ऑर्गन जो है 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब सेंसरी ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, अगले पेज में चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन, 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन, 3 टाइप के सेंसरी ऑर्गन, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के लोकेशन के बेसिस पर सेंसरी ऑर्गन जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हो जाएंगे भाई, तो यहां पर 3 प्रकार के, एक सेंसरी ऑर्गन ऐसा जो बॉडी के बाहर पाया जाता है, उनको बोलते हैं एक्सटेरोसेप्टर्स। ठीक है, पहला लिखेंगे, चलो पहला आता है एक सेंसरी ऑर्गन एक्सटेरोसेप्टर्स, बाहर पाया जा रहा है भाई ये एक्सटेरोसेप्टर, रिसेप्टर को शॉर्टकट में लिख दिया है एक्सटेरोसेप्टर्स। फिर ऐसे ऑर्गन या ऐसे सेंसरी ऑर्गन जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटेरोसेप्टर्स, है ना, इंटेरोसेप्टर्स। और उसके बाद एक और पाया जाता है प्रोपियोसेप्टर्स। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर्स, सभी के बारे में एक एक करके हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स, है ना। तो ये तीनों टाइप के सेंसरी ऑर्गन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे क्या, पहला आता है एक्सटेरोसेप्टर्स।
पहला एक्सटेरो सॉरी एक्सटेरोसेप्टर्स, एक्सटेरोसेप्टर्स। तो एक्सटेरोसेप्टर क्या करता है भाई? एक्सटेरोसेप्टर्स, एक्सटेरोसेप्टर्स की अगर हम बात करते हो तो ये ऐसे ऑर्गन हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सिग्नल को रिसीव करते हैं या स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना, रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट। बाहर से ये सिग्नल को रिसीव करते हैं क्योंकि ये कहां पर रहते हैं भाई? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट with external environment, they are in contact with external environment, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या बाह्य वातावरण के कांटेक्ट में ये ऑर्गन रहते हैं। इनका अगर हम एग्जांपल लिखेंगे तो देखो ग्रीन कलर को थोड़ा सा डार्क करेंगे, है ना। इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? इनका एग्जांपल सबसे पहला आता है नोज, मतलब हमारी बॉडी में जो जो बाहर में पाया जाने वाला सेंसरी ऑर्गन है उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है क्या? नोज आ जाएगा सबसे पहला, नोज। उसके बाद क्या आ जाएगा? आई भी आएगा, ईयर भी आएगा, ठीक है, टंग हो गया, और स्किन भी तो बाहर पाया जा रहा है बॉडी के, और स्किन भी क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है, एंड स्किन। बट इसमें से हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आई एंड ईयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं अगर दूसरे सेंसरी ऑर्गन की बात करता हूं, दूसरा क्या हो जाएगा? इंटेरोसेप्टर्स। इंटेरोसेप्टर्स क्या करता है भाई? इंटेरोसेप्टर बॉडी के अंदर पाया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोसेप्टर्स, है ना, अंदर साइड पाया जाएगा। तो इंटेरोसेप्टर की खास बात क्या है? इंटेरोसेप्टर बेसिकली सेंसरी ऑर्गन जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड रहते हैं, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड रहता है, इंटरनल इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड रहेगा, और ये बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहा है उसको सेंस करता है। बॉडी के अंदर, इसको अगले पेज में लिख लेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे भाई यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इंटेरोसेप्टर्स क्या करते हैं? बॉडी के अंदर होने वाले, बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को क्या करता है भाई? बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को सेंस करता है, बॉडी के अंदर चेंजेस को ये सेंस कर लेता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर, एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? ब्लड के कंपोजिशन में चेंज हो जाना, जैसे ब्लड का कंपोजिशन कैसे, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और क्या बढ़ जाता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन सभी कंसेंट्रेशन को क्या कर पाते हैं? ये सेंस कर पाते हैं। तो यहां पर ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना? सेंस करेगा ये। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को भी सेंस करेगा, सेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को भी सेंस करता है। हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, इन सभी को भी ये सेंस करता है। हंगर, थर्स्ट, ठीक है, थर्स्ट का मतलब प्यास, भूख को हंगर बोलते हैं। इन सभी को ये क्या करते हैं? सेंस करते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इन सभी को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स,
ठीक है, ऑस्मोरिसेप्टर्स बोलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सेंसरी ऑर्गन की, ठीक है, तीसरा एंड लास्ट सेंसरी ऑर्गन प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या करते हैं भाई? प्रोप्रियोसेप्टर्स, हाँ चलो बात करते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स की। तो ये सेंसरी ऑर्गन ऐसे सेंसरी ऑर्गन हैं जो कि जॉइंट्स में, टेंडन्स में, मसल्स में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? फाउंड इन जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन्स, है ना, टेंडन्स, मसल्स, जॉइंट्स में पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में भी पाए जाते हैं, ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यू, इन सभी टिश्यू में हमारा जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है वो पाया जाता है। और किस चीज को सेंस करता है? टेंशन या प्रेशर जो कि बाह्य एक्टिविटी के द्वारा लगाया जाता है, उनको ये सेंस कर लेता है। तो ये बाह्य क्रियाकलाप, क्रियाकलाप या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्सटर्नल एक्टिविटी के द्वारा लगाए हुए, के द्वारा लगाए हुए, किसको सेंस कर लेता है ये? के द्वारा लगाए हुए प्रेशर या टेंशन को सेंस कर लेता है। ठीक है भाई, सेंस कर लेता है। कौन? ये जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है वो। इसका, और ये बेसिकली मेंटेन करता है हमारी बॉडी को, है ना, हमारी बॉडी में जो भी इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन में 5 प्रकार के एक्सटेरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? यहां पर लिखते हैं। ह्यूमन में 5 टाइप के एक्सटेरोसेप्टर्स पाए जाते हैं। 5 टाइप के एक्सटेरोसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहला आई, ठीक है, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, आई हो गया। और क्या पाया जाता है? ईयर, जिन इन दोनों की बात हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, है ना। और स्किन हो गया, स्किन हो गया, और क्या? नोज, है ना, और टंग। ये सभी के बारे में आपको पता है, कौन कौन सी सेंसरी ऑर्गन क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं उनका इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे किस चीज की? हम बात करेंगे आई की। ठीक है, आई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो आई को क्या बोलते हैं? आंख। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आंख, सबको पता है ना, आंख। इसको फोटो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंट में चीजों को सेंस कर पाता है, इसीलिए इसको फोटो रिसेप्टर या फोटो सेंसिटिव ऑर्गन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव ऑर्गन होता है। और दोनों जो आई है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हॉलो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर होता है इसका। दोनों आई हॉलो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर, दोनों बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे आई बॉल कहते हैं, जिसे आई बॉल, आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आई बॉल कहा जाता है। ठीक है, दोनों आई बॉल जो है हमारे स्कल बोन में, हम लोग जब स्केलेटल सिस्टम पढ़े हैं तो वहां पर स्कल बोन पढ़े हैं। स्कल बोन एक टाइप का लेक्राइमल बोन वहां पर पढ़े हैं, है ना, एक टाइप का स्कल बोन, लेक्राइमल बोन, उसी के अंदर धंसा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों आई बॉल, दोनों आई बॉल, दोनों आई बॉल स्कल बोन, स्कल बोन लेक्राइमल, लेक्राइमल
के अंदर सिचुएटेड रहता है या धंसा रहता है, सिचुएटेड रहता है, ठीक है भाई, सिचुएटेड रहता है, लेक्राइमल बोन के अंदर सिचुएटेड रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई ऑर्बिट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आई ऑर्बिट कहते हैं, कहते हैं। देखो ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। और एक और अपडेट आपको बता दूं, अपडेट तो नहीं लेकिन एक और चीज आपको बता देता हूं कि ये सारे वीडियोस ना आपको कहां पर मिल जाएंगे, मेंबरशिप में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जब आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पर आपको नॉर्मल कंडीशन में थोड़े दिन बाद मिलेगा, लेकिन जब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। आज डल रहा है, आज ही के आज आप देख पाओगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा, वैकेंसी आएगा, तब उस समय आपको यूट्यूब में देखने मिलेगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अभी से आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर सके, ठीक है। हर रोज वीडियोस डल रहे हैं मेंबरशिप में, और मेंबरशिप का प्राइस तो यार बहुत कम है, 100-200 रुपए है, तो वो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलो अब ऑर्बिट की बात हो गई यहाँ पर, तो इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलेंगे, है ना। आई बॉल जो है कौन से बोन के अंदर धंसा हुआ रहता है, लेक्राइमल बोन के अंदर धंसा हुआ रहता है, और इसको आई ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, आई ऑर्बिट की तो बात कर लिए, ठीक है। अब आई ऑर्बिट जो है ना, दोनों साइड से नोज, मतलब दोनों साइड नोज के लेटरल साइड में पाया जाता है, ठीक है। नाउ सिर्फ 1/5 भाग, मतलब जैसे बोलेंगे तो 100% में 80% को छोड़कर 20% भाग ही हम लोग देख पाते हैं, मतलब हमारा जो ये आंख का सामने दिख रहा है ना, वो सिर्फ 20% भाग है, बाकी जो 80% भाग है ना, वो पूरा अंदर धंसा हुआ रहता है। मतलब अगर हम आंख को 5 भागों में बांटेंगे तो आंख का जो एक भाग है उसी को हम देख पाते हैं, बाकी 5 भाग अंदर धंसा हुआ रहता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते, ठीक है। तो यहां पर हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, ओनली 1/5 पार्ट ऑफ होल आई, होल आई, पूरे आंख का 1/5वां भाग ही हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। होल आई इज विजिबल, 1/5वां भाग ही विजिबल होता है, फ्रॉम कहां से, आउटसाइड, फ्रॉम आउट, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से सिर्फ और सिर्फ 1/5वां भाग ही हम देख पाते हैं, इन बिटवीन आई लैशेस, आंख के जो पुतली नहीं बोलेंगे, आंख की जो पलकें होती हैं उनके बीच में। रिमेनिंग जो 4/5वां भाग है, रिमेनिंग 4/5 पार्ट, 4/5वां भाग जो है, रिमेनिंग जो 4/5वां भाग है, वो आई ऑर्बिट में धंसा हुआ रहता है, आई ऑर्बिट में धंसा रहता है, धंसा रहता है, ठीक है, धंसा रहता है, ठीक है भाई। चलो अब हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे आंखों में, तो उन सब की एक एक करके बात करते जाएंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है हमारा क्या, आई लिड, है ना। आई लिड की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला आई लिड, आई लिड, आई लिड्स, या इसी को ही और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पैल्पिब्री भी बोला जाता है, पैल्पिब्री, है ना, पैल्पिब्री भी कहा जाता है। तो क्या है आई लिड, इसकी हम बात करते हैं। देखो दो मस्कुलर आई लिड हमारे आंख में पाए जाते हैं, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ध्यान से सुनते जाएंगे। 2 आई लिड फॉर प्रोटेक्शन, है ना, 2 आई लिड प्रोटेक्शन के लिए पाया जाता है, किसके प्रोटेक्शन के लिए, आई, आंख के प्रोटेक्शन के लिए 2 आई लिड पाया जाता है। ये जो आई लिड है, आई लैशेस बियर करते हैं, जो कि फ्री, मतलब सरफेस को फ्री करते हैं। आई लिड, आई लिड जो है बियर, आई लिड्स बियर आई लैशेस, आई लैशेस मतलब क्या, आई लैशेस मतलब आंख की जो पलकें हैं, है ना, मतलब आई लिड को आंख की पलक बोल रहे हैं, लेकिन आई लैशेस वहां पर छोटे छोटे जो हेयर्स हैं हमारे आंख में, सपोज ये है हमारा आंख, ऊपर का ये हो गया हमारा आई लिड, ये पूरा, और यहाँ पर जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ये है क्या, आई लैशेस, है ना, ऐसे ऐसे ये आई लैशेस।
तो इन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है। नाउ दोनों जो आई लिड है उनको हम लोग उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग या उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। नेम क्या है भाई? नाम अपर एंड लोअर आई लिड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऊपर है उसको अपर बोल रहे हैं लोकेशन, और नीचे में जो है उसको लोअर आईलिड बोल दे रहे हैं। नाउ यहां पर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, या तो उसको थर्ड आईलिड भी कहा जाता है। एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रेजेंट, है ना, जिसे क्या बोलते हैं भाई? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन ऑफ थर्ड आई। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन ऑफ थर्ड आई भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन ऑफ थर्ड आई भी कहा जाता है किसको? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन को। ये जो है हमारे आंखों के कॉर्नर साइड में पाया जाता है, ठीक है। फाउंड कॉन्स्ट्रिक्टेड एट वन कॉर्नर ऑफ आई बॉल, है ना। पर ये जो है मतलब ये एक कॉर्नर में पाया जाता है, आंख के एक कॉर्नर में, आंख के एक कॉर्नर में पाया जाता है, एक कॉर्नर में पाया जाता है, आंख के एक कॉर्नर में पाया जाता है। बट जरूरत पड़ती है तो ये पूरे आंख को भी, पूरे आंख में भी फैल सकता है। बट जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर पूरे पूरे आंख में फैल सकता है भाई, में फैल सकता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर पूरे आंख में फैल सकता है। नाउ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है, अब उनका कोई काम नहीं बचा है। वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोला जाता है? जिनका अब कोई काम नहीं है। तो निक्टिएटिंग, पहले काम था इसका लेकिन अब नहीं है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन है, ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्लीका सेमिलुनेरिस के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज प्लीका सेमिलुनेरिस। प्लीका सेमिलुनेरिस, प्लीका सेमिलुनेरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है भाई। प्लीका सेमिलुनेरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन को, है ना। चलो अब यहां पर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर बात करेंगे। दूसरा क्या आ जाता है? ग्लैंड, है ना। ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड पाया जाता है यहाँ पर? तो एक ग्लैंड पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। किस चीज के लिए? हमारे आंख को लुब्रिकेट करने के लिए, क्लियर करने के लिए तथा मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसको डिब्बे के अंदर डाल देते हैं। हमारे आंख को, इसको हमारे आई को लुब्रिकेट करने के लिए, लुब्रिकेट या मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए क्या पाया जाता है? यहां पर ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे स्ट्रक्चर की। हमारे आंख में बहुत सारे अलग अलग मसल्स पाए जाते हैं, है ना। तो तीसरा स्ट्रक्चर मसल की बात हो रही है यहां पर। तीसरा जिसका नाम है मसल ऑफ आई बॉल,
मसल ऑफ आई बॉल। ये मसल ऑफ आई बॉल का काम क्या होता है भाई? क्या होता है मसल ऑफ आई बॉल का काम? एक सेकंड। तो हमारे आंख में 6 स्केलेटल मसल पाया जाता है जो हमारे आई बॉल को रोटेट करवाने में हेल्प करते हैं। हमारा जो पुतली है इधर उधर घूमता है, क्यों? क्योंकि हमारे आंख में 6 प्रकार के अलग अलग मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको लिखेंगे अभी अपन। ठीक है, तो देखो 6 टाइप्स ऑफ मसल, 6 मसल्स पाए जाते हैं। 6 लिखेंगे, इसको टाइप नहीं बोलेंगे। 6 स्केलेटल मसल प्रेजेंट, 6 स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है, मसल प्रेजेंट इन अवर आई, है ना। हमारे आंख में 6 स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है आई बॉल में, जो आई बॉल को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। एक सेकंड, आई बॉल को रोटेट करने में हेल्प करेंगे। आई बॉल को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे आंख को रोटेट करने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, अब कहां पर रोटेट करता है और हमारा आंख? आई ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है। तो इनमें से जो 4 मसल है उनको रेक्टस मसल कहा जाता है, और 2 जो है उनको कहा जाता है ऑब्लिक मसल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4, यहां पर लिखते हैं 4 रेक्टस मसल एंड 2 ऑब्लिक मसल। ठीक है, 4 रेक्टस मसल पाया जाता है, 2 ऑब्लिक मसल पाया जाता है ना। ये देखो 4 और 2, ऐसे 4 और 2 रेक्टस और ऑब्लिक मसल पाया जाता है। 4 रेक्टस मसल। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, रेक्टस मसल भी अलग अलग टाइप से, अब 4 टाइप के रेक्टस मसल पाए जाएंगे, है ना। और इनको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल भी कहा जाता है। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग पहले डायग्राम से देख लेते हैं भाई। देखो ये रहा डायग्राम, इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करेंगे। 4 प्रकार के हमारे आंख में मसल पाया जाता है, देखो सॉरी 6 प्रकार के। ये रहा सुपीरियर रेक्टस, ये रहा सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर रेक्टस। ठीक है, पहले रेक्टस वाले को काउंट कर लेते हैं। चलो रेक्टस वाले को पहले काउंट करते हैं। रेक्टस 4 हमने बोला, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। 4 हुए रेक्टस, और 2 ऑब्लिक मसल बोले थे, तो ये इंफीरियर ऑब्लिक और ये रहा हमारा सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, और यहाँ पर ट्रोक्लियर प्रेजेंट होता है। तो हम लोग 4 मसल को यहाँ पर लिखेंगे। कौन कौन सा भाई? पहला आएगा, रेक्टस मसल के बारे में बात कर रहे हैं अभी, सुपीरियर रेक्टस मसल। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस मसल। फिर आता है इंफीरियर रेक्टस मसल। फिर क्या आ जाएगा? सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल। उसके बाद फिर ये आता है हमारा मीडियल एंड लेटरल। तो यहां पर मीडियल रेक्टस मसल एंड लेटरल रेक्टस मसल, ऐसे 4 प्रकार के रेक्टस मसल पाए जाते हैं। और वैसे ही ऑब्लिक की बात करते हैं तो इंफीरियर ऑब्लिक मसल एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल 2 पाया जाता है। इसको लिखेंगे इंफीरियर ऑब्लिक मसल एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल, ऑब्लिक मसल, ऐसे 2 ऑब्लिक मसल पाए जाते हैं, है ना। अब यहां पर इनके अलग अलग फंक्शन की बात करेंगे तो ये करते क्या है ना। तो लिखते हैं यहां पर, अगले पेज में लिखेंगे लेटरल, या जिसको एक्सटर्नल रेक्टस मसल भी कहा जाता है, ये हमारे आई बॉल को रोटेट करवाता है। कहां से कहां? टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ले जाता है। अंदर मतलब नाक और बाहर मतलब ईयर, है ना। तो लिखेंगे इसको कौन सा मसल? लेटरल मसल, लेटरल मसल, या इसको
एक्सटर्नल रेक्टस मसल भी कहते हैं, या एक्सटर्नल रेक्टस मसल भी कहते हैं, है ना। लेटरल मसल या एक्सटर्नल रेक्टस मसल भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये आई बॉल को रोटेट करवाता है टुवर्ड्स आउटसाइड, रोटेट द आई बॉल, या हिंदी में लिखते हैं चलो, आई बॉल या आंख की जो पुतली होती है उसको, आई बॉल को अंदर से बाहर रोटेट करवाता है, रोटेट करवाता है। मतलब कि दैट इज, मतलब क्या करता है ये, नोज से ईयर की तरफ, फ्रॉम नोज टू ईयर, फ्रॉम नोज टू ईयर। वहीं अगर हम बात करते हैं मीडियल लेटरल मसल की, सॉरी मीडियल या इंटरनल रेक्टस मसल की, मीडियल या इंटरनल रेक्टस मसल, मीडियल या इंटरनल रेक्टस मसल की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये क्या करवाते हैं भाई, ये जो है इसका जस्ट अपोजिट, है ना, लेटरल मसल का जस्ट अपोजिट कराता है, रोटेट आई बॉल टुवर्ड्स इनसाइड, आई बॉल को, एक सेकंड ना यहां पर, हाँ, आई बॉल को ये क्या कराता है, आई बॉल को, आई बॉल को बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ रोटेट करवाता है, की तरफ रोटेट, है ना, अंदर की तरफ रोटेट करवाता है। मतलब कि यहां पर ये फ्रॉम कान से नाक की तरफ, फ्रॉम ईयर टू नोज, ईयर से नोज की तरफ ये रोटेट करवाएगा, ठीक है। फिर सुपीरियर रेक्टस मसल और इंफीरियर ऑब्लिक मसल मिलकर क्या करते हैं, आपस में मिलकर हमारे आई बॉल को ऊपर की तरफ रोटेट करवाते हैं। तो लिखेंगे सुपीरियर रेक्टस मसल एंड इंफीरियर, मतलब ये दोनों एक साइड पाए जाते हैं ना, इसीलिए ये लोग आपस में काम करते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक मसल, पूरा पूरा लिखते हैं, क्यों कंजूसी करना, रेक्टस मसल एंड ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये हमारे आंख के आई बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं। दोनों दोनों मिलकर, दोनों मिलकर आई बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, रोटेट कराते हैं, क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक है भाई, ऊपर की तरफ रोटेट करवा रहे हैं। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल, रेक्टस मसल हम लोगों ने 4 देखा है ना, और वैसे ही सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड की तरफ आंख के मसल को, आई बॉल को रोटेट कराते हैं डाउनवर्ड। दोनों दोनों मिलकर आई बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, ठीक है भाई।
चलो, तो ये सभी प्रकार के मसल्स के बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे रेक्टस और ऑब्लिक मसल की। तो ये दोनों आपस में मिलकर हमारे आई बॉल को सभी डायरेक्शन में एक प्लेन एक्सिस में क्या कराते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल, रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल, रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल कलेक्टिवली रोटेट, किसको रोटेट करवाते हैं ये, कलेक्टिवली रोटेट आई बॉल टू ऑल द साइड्स, सभी तरफ क्या करवाते हैं, एक ही एक्सिस के अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब एक ही एक्सिस के अराउंड ये पूरे डायरेक्शन में हमारे आंख को रोटेट करवाते हैं। कौन, रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल, है ना। चलो भाई, यहां पर अब फिर से आगे बात करते हैं। कोई भी अगर इन मसल में डिफेक्ट हो जाता है तो हमारा जो आई बॉल है ना, वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब मसल जो है कभी कभी छोटा हो जाएगा या कभी कभी जितना चाहिए उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्ट्रैबिस्मस कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, जिसको कि स्क्विंट आई भी बोला जाता है। तो इसको लिखेंगे कभी कभी आई मसल्स डिफेक्टेड हो जाते हैं, कभी कभी आई मसल डिफेक्टेड हो जाते हैं। डिफेक्टेड होना मतलब स्मॉल और लार्ज। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आई बॉल अच्छे से मूव नहीं कर पाता या एक ही डायरेक्शन में रहता है ना, एक ही डायरेक्शन में रहता है, मतलब अच्छे से मूव नहीं कर पाता, अच्छे से मूव नहीं कर पाता। ठीक है भाई, अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से अगर मसल थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, स्ट्राबिस्मस या तो स्क्विंट आईज भी कहा जाता है, और स्क्विंट आईज कहते हैं, है ना। इस कंडीशन को स्क्विंट आई कहा जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो आंख है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ देख रहा है ऐसा लगता है। अब आई मसल जो है दूसरे और भी नर्व्स होते हैं उनके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई मसल सप्लाइड विथ नर्व्स। कौन कौन से नर्व्स भाई, 3 नर्व सप्लाइड होता है क्रेनियल नर्व के अंतर्गत, ऑकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंस। इनको लिखेंगे, कौन कौन से नर्व, ऑकुलोमोटर है ना, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंस, ऑकुलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंस। ऑकुलोमोटर जो है तीसरे नंबर का क्रेनियल नर्व है, थोड़ा दूर में लिखेंगे, तीसरे नंबर का क्रेनियल नर्व है। ट्रोक्लियर जो है हमारा 7th नंबर का, सॉरी 4th नंबर का, एंड एब्डुसेंस 6th नंबर का नर्व है ना। चलो भाई, अब इतना तो रहा इंट्रोडक्शन के बारे में, अब हम जा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। इसके स्ट्रक्चर, हमारे आई के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे तो देखो, पहले डायग्राम देखना,
सबसे पहले यहां पर प्रेजेंट है कॉर्निया, ये देखो ये है कॉर्निया, ये रीजन कॉर्निया कहलाता है ना। आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर होता है कॉर्निया, है ना। ये जो है ये कॉर्निया सबसे आउटर लेयर। उसके बाद यहाँ पर एक मसल पाया जाता है जो हमारे आंख के खुलने और बंद होने के लिए, मतलब प्यूपिल का ओपन और क्लोज करवाना आइरिस कराता है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिलियरी बॉडी है, ये जो आंख को ऐसे खींच के रखा है, ठीक है, तान के रखा है। और उसके बाद फिर इधर जाएंगे तो अलग अलग लेयर्स आते हैं। सबसे अंदर वाला लेयर क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, जिसमें इमेज बनता है। बीच का लेयर कोरोइड कहलाता है, और तीसरा लेयर जो है बाहर सबसे आउटर लेयर स्क्लेरा कहलाता है, और यही सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। फिर यहाँ पर बीच में विट्रस चैम्बर पाया जाता है, जहां पर विट्रस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और उसके बाद फिर ये रहा मेडुला ल्यूटिया, सॉरी मैकुला ल्यूटिया, येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर फोविया सेंट्रलिस प्रेजेंट है, यहाँ पर ओनली कोन्स ग्रेट विजुअल एक्टिविटी रिजोल्यूशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोन्स प्रेजेंट रहेंगे बोला जा रहा है। फिर ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनता, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट, कोई भी इमेज नहीं बनता हमारे आंख में ब्लाइंड स्पॉट में। और ये रहा नर्व ऑप्टिक, मतलब सॉरी ऑप्टिक नर्व। तो यहां से जो भी आंख की नसें हैं, नर्व है ना, या तंत्रिका कोशिका, ये बाहर जाता है ना यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एक एक करके सभी स्ट्रक्चर्स की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंख है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या पूरा आंख का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला आता है फाइब्रस ट्यूनिक, है ना। फिर दूसरा आ जाएगा हमारा क्या, वेस्कुलर ट्यूनिक। और तीसरा स्ट्रक्चर आता है क्या, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइब्रस ट्यूनिक की बात करेंगे। उसके बाद उस आने वाले वीडियो में वेस्कुलर ट्यूनिक एंड न्यूरो वेस्कुलर ट्यूनिक की बात कर लेंगे, ठीक है। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक की बात करेंगे, ठीक है, तीसरा नंबर। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इसके आई की। तो आई वॉल जो है ना, हमारा जो वॉल है किसका, आई का, उसमें 3 लेयर होता है। लिखेंगे आई वॉल, आंख की जो दीवार है, आई वॉल हैज 3 लेयर, 3 लेयर्स, 3 लेयर होता है भाई आंख की दीवार में, 3 लेयर। कौन कौन से 3 लेयर, सबसे पहला लेयर आ जाता है क्या, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे पहला लेयर, एक सेकंड, सबसे पहले लेयर को बोलते हैं क्या, फाइब्रस ट्यूनिक। सबसे पहला लेयर फाइब्रस ट्यूनिक, फाइब्रस ट्यूनिक। दूसरा लेयर आता है क्या, वेस्कुलर ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक। और तीसरा लेयर आ जाता है हमारा क्या, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। 3 लेयर होता है भाई हमारे आंख में, है ना। आंख की जो दीवार है उसमें 3 लेयर होता है, ठीक है। तो ये 3 लेयर कौन कौन से है, ये तो हमने अभी बात करी यहाँ पर, फाइब्रस, वेस्कुलर एंड न्यूरो ट्यूनिक, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। एक एक करके इन सभी की हम बात करेंगे। सबसे पहला आज के वीडियो का जो हमारा अगला टॉपिक है ना, तो पहला आता है, इसको रेड कलर में लिखते जाते हैं। पहला फाइब्रस ट्यूनिक की बात कर रहे हैं, फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक की अगर हम बात करते हैं ना, इसको भी बॉक्स में भर देते हैं, फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक क्या है भाई, फाइब्रस ट्यूनिक की खास बात, तो यहां पर ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हमारे आंख का। पहला चीज तो यही है, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई, हमारे आंख का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आई बॉल का, ठीक है। और ये हार्ड तथा थिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, मेड अप ऑफ हार्ड एंड थिक कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड तथा थिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये, है ना।
स्ट्रक्चर हमने अभी देखा। और इस लेयर, ये जो लेयर है वो भी दो में डिवाइडेड रहता है। ये लेयर, या इसको सीधा नाम लिखते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पार्ट कौन कौन सा, ये दो पार्ट है भाई, तो दोनों पार्ट को लिखेंगे। एक पार्ट है हमारा कौन सा, कॉर्निया, और दूसरा पार्ट है स्क्लेरोटिक लेयर, या जिसे स्क्लेरा भी कहा जाता है। हमने डायग्राम में देखा है, इसकी बात ये है। तो पहला पार्ट है क्या, कॉर्निया, कॉर्निया, एंड दूसरा पार्ट कौन सा है, स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरोटिक लेयर, या जिसे और क्या कहा जाता है, स्क्लेरा भी कहा जाता है, स्क्लेरा भी कहते हैं, है ना भाई। स्क्लेरोटिक लेयर या स्क्लेरा कहा जाता है। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कॉर्निया की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कॉर्निया की। अरे चेंज हो जा पेज, हाँ ठीक है। कॉर्निया पहला लेयर, या इसको ए लेयर, ए, कॉर्निया, कॉर्निया की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। कॉर्निया के बारे में आपने सुना ही है। तो कॉर्निया क्या है भाई, ये आउटर विजिबल पार्ट होता है हमारे फाइब्रस ट्यूनिक का। आउटर विजिबल, हम लोग जो आंख से, मतलब बाहर से जो हमारे आंख का लेयर जिसको देख पा रहे हैं, वही तो है आउटर विजिबल पार्ट। आउटर विजिबल पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक, है ना। फाइब्रस ट्यूनिक का आउटर विजिबल पार्ट होता है जो कि नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर होता है। कवर्ड बाय नॉन किरेटिनाइज्ड, मतलब यहां पर कोई भी किरेटिन नहीं होता है, किरेटिनाइज्ड, है ना, किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड होता है। और करता क्या है ये, तो जॉइंट, मतलब करता नहीं है बेसिकली, ये तो बाहर लेयर है, बाहरी लेयर है। कॉर्निया और स्क्लेरोटिक लेयर के बीच में जो जॉइंट होता है उसको लिम्बस कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम में अगर देखेंगे तो देखना, डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर, ये, और ये आगे जाकर ना किससे जुड़ता है, इधर से हमारा कॉर्निया आ रहा है, तो कॉर्निया और स्क्लेरोटिक लेयर यहाँ पर कहीं पर जुड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्बस या स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, लिम्बस या स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन भी कह देते हैं। तो लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे भाई, कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक लेयर के बीच के जॉइंट को कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक लेयर के बीच जॉइंट को क्या कहा जाता है, लिम्बस, लिम्बस कहते हैं, लिम्बस कहते हैं, लिम्बस कहते हैं। लिम्बस या और क्या बोलते हैं इसको, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, लिम्बस और स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, कॉर्नियल जंक्शन भी कहते हैं, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन कहते हैं। चलो भाई, ये तो रहा हमारा स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। ठीक है, कॉर्निया जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता, कॉर्निया में कोई भी, कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाता, कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाता।
है। इसीलिए इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली किया जा सकता है, किया जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, है ना। नाउ बात करेंगे हमारे दूसरे फाइब्रस लेयर की, जिसका नाम है स्क्लेरोटिक लेयर या स्क्लेरा, जिसका हम डायग्राम में देखे थे अभी, है ना। तो दूसरा फाइब्रस लेयर स्क्लेरोटिक और स्क्लेरोटिक लेयर और स्क्लेरा, है ना। स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर की यहां पर बात हो रही है। क्या है भाई, तो देखो सबसे पहली बात, ये वाइट हार्ड तथा थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। वाइट हार्ड एंड थिक कनेक्टिव टिश्यू से बना, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, वाइट हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ह्यूमन में। और ये इनर पोर्शन ऑफ द आई बॉल को बनाता है। कहां पर रहता है ये, इनर पोर्शन ऑफ द आई बॉल को बनाता है। इनर पोर्शन मतलब अंदर साइड, आंख की जो अंदर साइड में जो आउटर लेयर होता है वो स्क्लेरा होता है, ठीक है। इनर पोर्शन ऑफ द आई बॉल, आंख के इनर पोर्शन को बनाता है ये, है ना। नाउ ये जो लेयर है ना वाइट कलर का होता है, इसीलिए हमारे इस लेयर को वाइट ऑफ आई भी कहा जाता है। इसको लिखेंगे, ये लेयर वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ये लेयर वाइट कलर का होता है, इसीलिए आंख को इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वाइट ऑफ आई भी कहते हैं। हमारा जो आंख है वाइट वाइट कलर का दिखता है ना, इसी लेयर की वजह से दिखता है, ठीक है। नाउ आई लिड की जो इनर लेयर होती है ना, वो स्ट्रेच हो सकती है पूरे सामने तरफ एंटेरियर पार्ट में स्क्लेरा के, और जिसको कि कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंजंक्टिवा के बारे में। क्या है भाई कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा के बारे में लिख रहे हैं। इनर लेयर ऑफ आईलिड, क्या है ये, इनर लेयर ऑफ आईलिड है, इनर लेयर ऑफ आईलिड। मतलब हमारी जो पलक है, आंख की पलकें हैं, उसके इनर लेयर को आईलिड बोलते हैं, सॉरी कंजंक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। इनर लेयर ऑफ आईलिड स्ट्रेच्ड ओवर एंटेरियर पार्ट लिखेंगे, स्ट्रेच्ड ओवर एंटेरियर पार्ट, स्ट्रेच्ड ओवर एंटेरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, ऑफ स्क्लेरा, जिसे क्या बोलते हैं, कंजंक्टिवा बोलते हैं। कंजंक्टिवा जो है सबसे थिनेस्ट एपिडर्मिस होता है किसी भी एनिमल बॉडी में। यहां पर रेड कलर में लिखेंगे कंजंक्टिवा, थिनेस्ट, थिनेस्ट एपिडर्मिस, थिनेस्ट एपिडर्मिस, है ना। कंजंक्टिवा क्या है भाई, थिनेस्ट एपिडर्मिस ऑफ इन एनिमल बॉडी, इन एनिमल बॉडी, एनिमल की बॉडी में कंजंक्टिवा जो है सबसे थिनेस्ट एपिडर्मिस होता है भाई, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने इनर लेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बात की। तो पहला लेयर क्या था, फाइब्रस ट्यूनिक, और दूसरा फाइब्रस ट्यूनिक का ही दो लेयर है, कॉर्निया एंड दूसरा स्क्लेरा।
दोनों के बारे में यहाँ पर हमने बात किया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेस्कुलर ट्यूनिक, जो इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। इन दोनों के बारे में बात करके उसके बाद उसके अगले आने वाले वीडियो में आई के काम कैसा करता है हमारा आंख, वर्किंग ऑफ आई के बारे में बात करेंगे, और फिर ये हमारा आंख खत्म हो जाएगा 3 वीडियो में। फिर वैसे ही 2 से 3 वीडियो में ईयर के बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो आप अगर ये सभी वीडियोस अभी देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो हमारा जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, 5000 का कोर्स है, लेकिन अगर आप अभी खरीद लेते हैं तो अगले 1 हफ्ते के अंतर्गत आप खरीदेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 में दिया जा रहा है, और ये भी सिर्फ पहले 50 लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा। 2000 पूरा यहाँ पर 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई, वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बिल्कुल आप कोई भी फीडबैक है कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।